नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज और आपके साथ मैं हूं वसीम खान। राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा का सबसे बड़ा बयान निकलकर सामने आया है। बीजेपी के नेता की मृत्यु कैसे हुई, तमाम चीज़ें मनोज झा जो है वो बता रहे हैं और क्यों लाठीचार्ज पुलिस को करना पड़ा। सबसे पहले आप मनोज झा को सुनिए। हमने अपने जिला प्रवक्ताओं की भी सूची जारी की है आज। इसकी कॉपी शक्ति जी आप लोगों को दे देंगे। हमारा उद्देश्य ये है, हमारे प्रवक्ताओं सबके बीच में एक सहमति बनी है कि हम एक टीम के रूप में महागठबंधन के तमाम दलों के साथ मिलकर के ये जो नैरेटिव है विखंडन की, नफरत की, घृणा की, दुर्खद मृत्यु पर पिपली लाइव करने की, उसके बरक्स हम अपनी सकारात्मक, संवेदनशील सरोकार की राजनीति, हमारी लोकनीति आपके समक्ष होगी। और इसको कह करके कोई मैं नहीं मिर्ची का सबूत देखने के लिए साथियों, आप ही के पोर्टल पे, आप ही के चैनल पे मैंने वो सारे विजुअल्स देखे हैं। एक पुलिसकर्मी की आंख लाल है, हाथ पूरा लाल है, वो सब हमने देखा है। रही बात जांच की, अनुसंधान सार्वभौमिक होगा और एक एक तथ्य उजागर हो जाए। नहीं, वो जो जांच कमेटी बनी है वो तो मैंडेट के साथ बनी है ना। अभी तो 48 घंटे हुए हैं, इंतजार कर लें। लेकिन मैं बीजेपी के लोगों से उम्मीद करूंगा कि थोड़ा रिस्पॉन्सिबली बिहेव करिए। आप देश में सरकार चला रहे हैं। मणिपुर में 150 लोग मर गए भाई साहब, 200, हजारों घर जल गए और प्रधानमंत्री जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। एक क्रिकेटर की उंगली में चोट लगी थी। प्रधानमंत्री जी ने सुबह सुबह ट्वीट किया था महीनों पहले, बेहद अच्छा लगा। कितने संवेदनशील प्रधानमंत्री हैं। आज 200 लोग मर गए मणिपुर में, हजारों घर जला दिए गए, उनके कैबिनेट मिनिस्टर का घर जला दिया गया। मणिपुर का मौत प्रधानमंत्री जी के जुबान से नहीं आया। क्या बात करते हैं ये बीजेपी वाले। एक सवाल, दूसरा सवाल कि जिस आदमी की मौत हुई है बिहार सरकार उन्हें मुआवजा देगी? देखिए ये तो सवाल, ये मैं अपने दल के ओर से बैठा हुआ हूँ। पहली बात, पहले आपके प्रश्न के जवाब में, पहले आपके प्रश्न के जवाब में पहले ही मैंने कहा दुखद है। और सबसे बड़ी बात जो आप कह रहे हैं कि मुआवजा का सरकार उसका फैसला करेगी, क्या इसमें प्रेसिडेंस रहा पास्ट? क्योंकि सरकार में तो बीजेपी वाले भी रहे हैं ना, पास्ट प्रेसिडेंस भी देखा जाता है इस तरह की चीजों में। और एक और सवाल क्या था आपका? हाँ, मैं बता रहा हूँ। नहीं, आप मुझको तो सुन लीजिए। अगर मुझसे सवाल पूछ रहे हैं, वो तुरंत पोस्ट डिलीट हुआ। उसका आशय सिर्फ अपनी पीड़ा उजागर करना था, उसके अतिरिक्त कुछ नहीं था। अपनी पीड़ा उजागर हुई, लेकिन उनको अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी पता चली, उन्होंने स्वयं डिलीट कर दिया। मनोज तिवारी कह रहे हैं फ्री प्लान कि मनोज तिवारी जी के बयान पे आप मेरा बयान मत लीजिए। मैं उनको बहुत ही अगंभीर राजनीतिज्ञ मानता हूँ, जिनका कोई राजनीतिक संतुलन नहीं है और उनके टिकट पर चल रहा है थोड़ा अभी हंगामा। तो कई लोग तो इसमें इसलिए भी ओवर सक्रिय थे कि टिकट का मामला फिट हो जाए। जिनको कुछ चोट नहीं भी आई, बैंडेज बांध लिया, कुछ वैसे भी लोग हैं, उनका भी नाम उजागर होगा। जिस महागठबंधन ने उनकी उम्मीदें जगाई हैं वही समाधान भी करेगा। और मैं कह रहा हूं डंके की चोट पे, जहां से उम्मीद का सवेरा वहीं से समाधान की शुरुआत। ये फर्क हमारे शिक्षक गणों को भी, जो नौकरी में हैं या आना चाहते हैं, उन सबको समझना होगा। क्योंकि विखंडन की राजनीति, कभी हम तो ये भी पूछ लेना प्रधानमंत्री जी से, आपको वोट किसी मंदिर मस्जिद पे नहीं मिला था। 2 करोड़ रोजगार प्रतिवर्ष के वादे में 14 में आप आए थे। आज 2023 है, 9 दूनी 18,
अगले साल का मैं जोड़ भी नहीं रहा हूँ। 18 करोड़ में अगर आपने 1,80,000 भी दिया हो तो बताओ, तो ये तो बेईमानी है ना, पॉलिटिक्स ऑफ डिसऑनेस्टी, बेईमानी की राजनीति। और वो ईमानदार लोगों से, प्रतिबद्धता वाले लोगों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये कहूँगा, बीजेपी के हमारे साथियों, आईना रखा कीजिए, संभव हो तो पॉकेट में भी एक रखिए। बार बार आईना देखने की जरूरत पड़ती है। आईना देखिएगा तो गलती कम करिएगा, आईना देखिएगा तो किसी की दुखद मृत्यु पर पिपली लाइव बनाने की कोशिश नहीं कीजिएगा। पुलिस फोर्स को बहुत रिस्पॉन्सिबल होती है, हम भी लड़े हैं, हम भी सड़कों पे उतरे हैं, आज ही नहीं, विद्यार्थी जीवन में भी सड़कों पे उतरे हैं। ये जो आरोप है ना, या तो हो सकता है कि बीजेपी के लोग खुद ही अपने गुंडे भेजे हों, क्योंकि इसमें तो एक्सपर्टीज हासिल है, उनसे हम लड़ नहीं सकते इसमें। अगर आप लाठी तंत्र के मेरे सही होने को मान रहे हैं तो आपने मेरी बात सुनी ही नहीं। लोकतंत्र में संवाद सबसे बेहतरीन है, लेकिन लाठी तंत्र के पीछे का मिर्ची तंत्र जो है, लाल मिर्ची, एक बार अनुसंधान हो जाने दीजिए, फिर सरकार के ही लोग जो वहां थे वो पूरी इंक्वायरी भी हो रही है। तो मैं समझता हूँ तमाम चीजों का हम लोग को थोड़ा इंतजार करना चाहिए। अभी तो 48 घंटे हुए हैं, वो सब चीज पर एक एक करके सवाल ले लेता हूँ। वो सारी रिपोर्टें आपको सार्वजनिक जल्द हो जाएंगी। तो आपने सुना, राजद के राष्ट्रीय प्रवक्ता मनोज झा को स्पष्ट रूप से कहते नजर आ रहे हैं कि बीजेपी नेता की मृत्यु हुई, मगर प्रदर्शन में वो शामिल नहीं हुए थे। छज्जूबाग के रास्ते वो जा रहे थे और हार्ट अटैक आया उन्हें और उसी क्रम में उनकी मृत्यु हुई है। मगर बीजेपी अब बीजेपी के नेता की मृत्यु पर राजनीति कर रही है और साथ ही साथ यह भी कहते नजर आ रहे हैं कि मिर्च पाउडर लेकर कौन जाता है प्रदर्शन करने और कौन शांतिपूर्ण प्रदर्शन करता है। पहले शांतिपूर्ण प्रदर्शन का परिभाषा और मीनिंग बीजेपी के नेताओं को समझना चाहिए। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बेईमानी की राजनीति और वो ईमानदार लोगों से, प्रतिबद्धता वाले लोगों से प्रमाण पत्र मांग रहे हैं। बीजेपी के हमारे साथियों, आईना रखा कीजिए, संभव हो तो पॉकेट में भी एक रखिए। बार बार आईना देखने की जरूरत पड़ती है, आईना देखिएगा तो गलती कम करिएगा। ये जो आरोप है ना, या तो हो सकता है कि बीजेपी के लोग खुद ही अपने गुंडे भेजे हों,